कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड सहायक आचार्य और बिहार एस टेट का सोशियोलॉजी के सिलेबस को, और इवनिंग की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडी सुपरवाइजर के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। दोनों ही क्लासेस आपको सुबह के 8 बजे और शाम के 8 बजे मिलेंगी। तो जो स्टूडेंट सोशियोलॉजी के पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, उसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है कि आप कैसे नोट्स को परचेस कर सकते हैं, या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है आप मुझे कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे समुदाय के संदर्भ में। क्या पढ़ेंगे हम लोग? समुदाय यानी कि कम्युनिटी के संदर्भ में। ये जो टॉपिक है ये आपका आता है प्राथमिक अवधारणा के अंतर्गत। समाज शास्त्र के अंतर्गत जो प्राथमिक अवधारणा होता है उसके अंतर्गत आपको ये टॉपिक पढ़ना होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समुदाय ये जो शब्द है इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो कम्युनिटी बोला जाता है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये जो टॉपिक है आपको कवर करवाया जाए अच्छे प्रकार से। जो भी इसका इम्पोर्टेंट डाटा है आपको एक ही वीडियो में मिल जाए, और इससे रिलेटेड जो भी नोट्स है, जो परिभाषाएं हैं, जो विशेषताएं हैं, जो इससे इम्पोर्टेंट मटेरियल्स निकल कर आएंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी, वो सारा ही आपको नोट्स में पेड ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोला है ना, समुदाय। समुदाय को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कम्युनिटी। क्या बोलते हैं? कम्युनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि कम्युनिटी है जो ये किस भाषा से मिलकर बना है। तो कम्युनिटी जो है ये 2 भाषाओं के मेल से बना है। वो 2 भाषाएं कौन कौन सी हैं? आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। कम प्लस म्यूनिस। और ये कौन सा है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया कि कम्युनिटी किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। कम प्लस म्यूनिस से मिलकर बनता है कम्युनिटी। कम का मतलब होता है टुगेदर। क्या होता है? टुगेदर मतलब साथ साथ। टुगेदर मतलब हम लोग सभी जानते हैं साथ साथ। और म्यूनिस का मतलब होता है सर्विंग। म्यूनिस का मतलब क्या होता है? सर्विंग यानी सेवा करना। सेवा करना अर्थात साथ साथ जो सेवा प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? तो वो कम्युनिटी कहलाता है, समुदाय कहलाता है। ठीक है, इसके संदर्भ में विभिन्न परिभाषाओं को हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा मैकआइवर तथा पेज जी का। इनके अनुसार समुदाय जो होता है वो सामान्य जीवन का क्षेत्र होता है, जहां कहीं छोटे और बड़े समूह के सदस्य एक साथ रहते हुए किसी विशेष उद्देश्य, किसी विशेष सदस्यों के साथ वे एक समूह में रहते हैं और रहते हुए अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। ठीक है, और उनका जो जीवन होता है वो सामान्य जीवन को वो जीते हैं। ये किनके द्वारा बताया गया है? तो मैकआइवर एवं पेजी के द्वारा। वे बताते हैं कि कम्युनिटी बनने के लिए 2 तत्वों का होना चाहिए। एक तो स्थानीय क्षेत्र होना चाहिए, कोई एक विशेष क्षेत्र होना चाहिए, सीमित क्षेत्र होना चाहिए, और साथ ही साथ उन जो सदस्य होते हैं उनके बीच सामुदायिक भावना भी होनी चाहिए। इसके लिए मैकआइवर तथा पेज जी ने बंदी गृह को भी समुदाय का ही एक अंग माना है। तो इससे भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि बंदी गृह को समुदाय का अंग किसने माना है? तो वो आपका मैकआइवर तथा पेज जी हो जाएगा, क्योंकि जो बंदी गृह यानी कि जो जेल होता है उसमें भी एक स्थानीय क्षेत्र होता है, और जेल के सदस्यों के बीच भी कहीं ना कहीं सामुदायिक भावना हमें देखने को मिलती है। तो इसलिए इसको क्या बोला गया? समुदाय के अंतर्गत रखा गया। या फिर आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दे, उसमें आपका जेल बंदी गृह भी रहे और बोले कि इसमें से समुदाय को छांटिए। ठीक है, तो अगर आप जानिएगा कि हाँ बंदी गृह को समुदाय के अंतर्गत ही रखा गया, और किनके द्वारा रखा गया? तो मैकआइवर तथा पेज जी के द्वारा। नेक्स्ट जो थिंकर है वे है वोगार्ड्स महोदय। वे बताते हैं समुदाय एक सामाजिक समूह है। समुदाय क्या है? तो एक सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम लोग को क्या
होता है, हम की भावना पाई जाती है। क्या होता है? तो हम की भावना हमें देखने को मिलती है। एवं निश्चित क्षेत्र होता है, अर्थात इनका भी बोलने का तात्पर्य वही है कि इसमें जो समुदाय के सदस्य होते हैं उसमें हम की भावना होती है और वे सारे ही सदस्य क्या होते हैं? एक निश्चित सीमित क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं। मेंजर महोदय, ये भी एक समाजशास्त्री है, वे बताते हैं कि कोई भी समूह जो निश्चित भूभाग में रहता है वो समुदाय कहलाता है। कोई भी समूह जो निश्चित भूभाग में रहता है वो समुदाय कहलाता है। वो निश्चित भूभाग में रहता है, ये किनके द्वारा बोला गया? तो मेंजर महोदय जी के द्वारा। आर्टवन तथा निमकॉफ जी के अनुसार एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को क्या बोला जाता है? तो समुदाय बोला जाता है। एक निश्चित सीमित क्षेत्र है और उसमें जो सदस्य है वो सामाजिक समूह के अंतर्गत अपना सादा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा? समुदाय बोला जाएगा। किंग्सले डेविस जी के अनुसार समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। सबसे छोटा है लेकिन सामाजिक जीवन का समस्त पहलू आ जा रहा है। ये किनके द्वारा बोला गया? तो किंग्सले डेविस जी के द्वारा। तो हम लोग जो देखें इनकी उपरोक्त जितनी भी परिभाषाएं देखें, तो परिभाषाओं को देखने के बाद हमारा यही एक निष्कर्ष निकलता है। अगर हमें विशेषताएं बताने के लिए बोला जाए कि आप समुदाय की विशेषताएं बताएं, तो हम कह सकते हैं कि पहला तो हो गया कि एक निश्चित क्षेत्र होगा। ठीक है, समुदाय का क्या विशेषता हो गया? कि एक निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत रहते होंगे। ठीक है, आपस में सामुदायिक भावना होती होगी। कैसी भावना होती होगी? तो सामुदायिक भावना होती होगी। ठीक है, जिसको हम की भावना भी बोला जा रहा है। और समुदाय में क्या होगा? तो व्यक्तियों का समूह होगा। व्यक्तियों का जब तक समूह नहीं होगा समुदाय की संकल्पना नहीं की जा सकती। तो व्यक्तियों का समूह होगा। ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगी? तो आपकी विशेषताओं के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, ऐसा भी रह सकता है कि 4 विशेषताओं दिया है, उसमें से इसमें से कौन से समुदाय की विशेषता नहीं है, ये आपको छांटने के लिए बोला जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट हो गया कोई विशिष्ट नाम हो सकता है कोई समुदाय का कि हाँ ये इस विशिष्ट समुदाय के अंतर्गत आते हैं। कोई विशिष्ट नाम हमें देखने को मिल सकता है। इसकी जो प्रकृति होती है वो स्थायी प्रकृति होती है। हम इसमें चेंजेबल नहीं देख सकते हैं। प्रकृति इसकी कैसी होती है? तो स्थायी होती है और स्वतः उत्पत्ति होती है। इसको कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इसको कोई बना रहा है। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? स्वतः उत्पत्ति हो सकती है। ठीक है, और बताइए आप लोग क्या हो सकता है? इसका अपना कोई मेन कोई संस्कृति हो सकती है। अपना संस्कृति कोई विचारधारा, अलग कोई विचारधारा हो सकती है। इसके सदस्य कैसे होंगे? तो अनिवार्य सदस्यता इसमें देखने को हमें मिल सकती है। अनिवार्यता देखने को मिल सकती है। तो ये सब क्या हो गया? समुदाय की विशेषताएं होगी। क्या हो गया? समुदाय की विशेषताएं हो गई। अब हम लोग देखते हैं समुदाय के प्रकार कौन कौन से। आप लोग परिभाषा समझ लिए, सब कम्युनिटी किस प्रकार से बना है, किस शब्दों के मेल से बना वो समझ लिए। अब हम लोग इसके प्रकारों को देखेंगे कि विभिन्न इसके प्रकार कौन कौन से समुदाय के। इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपको क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला आता है रेडफील्ड महोदय का। किनका नाम आता है? रॉबर्ट रेडफील्ड जी का नाम आता है। इन्होंने समुदाय के 2 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 2 प्रकार। पहला ये बताते हैं लघु समुदाय और दूसरा बताते हैं बृहद समुदाय। रॉबर्ट रेडफील्ड ने समुदाय के 2 प्रकारों के बारे में बात की है। कौन कौन से? लघु समुदाय और बृहद समुदाय। किसमें की है? तो इनकी जो पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम है द लिटिल कम्युनिटी। यानी लिटिल कम्युनिटी को क्या बोला जाता है? लघु समुदाय भी बोला जाता है। इसमें उन्होंने समुदाय के 2 प्रकारों का वर्णन किया है और बताया है। और कहाँ पे उन्होंने अध्ययन किया था? इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो वो मैक्सिको के जो ग्रामीण एरिया था, गांव था, वहां पे जाकर वो अध्ययन किए थे। और उन्होंने अध्ययन करके उन्होंने लघु समुदाय की 4 विशेषताएं बताई हैं। वे है लघुता, समरूपता,
आत्मनिर्भरता और विशिष्टता। जब वो मैक्सिको को एक गांव में वे अध्ययन करने के बाद वो लिटिल कम्युनिटी पुस्तक को लिखे। इसमें उन्होंने लघु समुदाय के 4 विशेषताओं के बारे में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है मैकआइवर तथा पेज जी। इन्होंने भी लघु समुदाय के 2 पार्ट बताए। वे कौन कौन से हैं? ग्रामीण, उन्होंने 3 पार्ट बताए। मैकआइवर तथा पेज ने 3 प्रकार के बताए हैं, ग्रामीण, नगरीय। कितने पार्ट बताए हैं इन्होंने? 3 प्रकार के बताए हैं, ग्रामीण, नगरीय और क्षेत्रीय। 3 आधारों पर उन्होंने समुदाय का वर्गीकरण किया है। कौन? तो मैकआइवर तथा पेज जी। उसके बाद हेगेट महोदय ने 4 प्रकार के इसके बाद बताए हैं, गांव, नगर, कस्बा और क्षेत्र। हेगेट महोदय कितना बताते हैं? तो 4 प्रकार। 4 प्रकार, ये बताते हैं 3 प्रकार, ये बताते हैं 2 प्रकार, ये 4, ये बताते हैं ग्राम, नगर, कस्बा और क्षेत्र। ये 4 प्रकार की बात करते हैं। बोगार्ड्स ये भी 4 प्रकार बात बताते हैं। कितना बताते हैं? 4 बताते हैं, ग्रामीण, नगरीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय। ठीक है, ग्रामीण, नगरीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय। केल्विन क्लार्क ये 3 प्रकार का बताते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हो गए? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में आ जाएगा जनजाति, द्वितीयक में आ जाएगा ग्रामीण और तृतीयक में आ जाएगा नगरीय। ये कितने प्रकार से बताए हैं? 3, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इसमें आ जाएगा जनजाति, ग्रामीण द्वितीयक में और तृतीयक में आ जाएगा नगरीय। ठीक है, तो ये था कम्युनिटी के प्रकार। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। कल के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नगरीय समुदाय क्या होता है और ग्रामीण समुदाय क्या होता है। तो इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।